हरे कृष्णा। और प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट के लिए हम हाथ जोड़ लें। संध्या का समय है और प्रभु प्रार्थना में हम सब पार्टिसिपेट करें। आप सबसे निवेदन है। दूसरा आपसे निवेदन है, 40 मिनट के लिए जिनके पास मोबाइल है उनको हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि उसको सुना दो। एक 40 मिनट के लिए, फिर तुम्हारी मर्जी है। मिनट के लिए अपने गुरु के वास्ते और भगवान के वास्ते एक 40 मिनट की, फिर तुम्हारी मर्जी है। साइलेंट पे रख दो। हाँ, और सब सुख होगा, सब शांति होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों हाथ जोड़ लो और हम थोड़ा प्रार्थना में सभी शामिल हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्
प्राप्य एकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। सनातन धर्म की सर्व संतन महात्माओं की जय। बस्ती नगर की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, श्रीमान आत्माराम प्रभु जी, मुझे ज़्यादा तो नाम याद नहीं है, तो जितने ही वैष्णव यहाँ बैठे हैं, साधु भक्त लोग बैठे हैं, शैव हो कि शाक्त हो, वैष्णव हो, उन सबको वंदन करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी हुई गीता गूंज की लॉन्चिंग सेरेमनी का ये प्रोग्राम, अंतिम यात्रा सेवा समाज हरि मोहन जी सोलंकी और उनकी सारी टीम, उनको जोरदार तालियों के साथ बधाई देते हुए और श्री गौरंगा महाप्रभु गुरुकुल सेवा सोसाइटी श्री आत्माराम जी, उनकी सारी सेवा समाज को बहुत सारी बधाई हो कि भगवत गीता के उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा आयोजन किया। आप ताली ऐसे बजा रहे जैसे किसी का फुल्की बनाने का मन नहीं होता, फिर ऐसे नहीं होते। हमारे गुजराती में एक भजन मीराबाई નું છે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે। તાળી પાડીને આપણે ભૂકો નહીં બોલવાનું, તાળી પાડીને પણ કાંઈ ખબર ભૂકો ફૂલકો આપણે ખબર કે ને આને ભૂતને અમારે મારવાડીમાં ભૂતને ભૂકો ફૂલકો કહેવાય, ચોપડે તો નહીં કહેવાય। તાળી પાડીને બોલશો તે તમારે એનો ફાયદો વધારે થશે। ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे, ताड़ी पाड़ी ने बधाई बोलो, ताड़ी पाड़ी ने ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे। ताड़ी सभी अंतर ना पड़ना बोल जो रे। ताड़ी पाड़ी जोर से बजा, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे। ताड़ी एक माणस मैंने कीधुं के बापू आ गीता जो रही है माणसનું બ્રેન વોશ કરે છે એમ મને કીધું। મેં કહ્યું એ થોડું સીધું તમે કરો, બ્રેન વોશ નથી કરતું, આ હૃદયને વોશ કરે છે, હિયાને। આપણું હિયું છે ને, હિયાને આ ધોવાનું કામ કરે। આપણે એટલું માય ભરાઈ ગયું છે કે એને ધોવાનું કામ કરે। કોણ ધોવાનું કામ કરે? આ લખ્યું છે ને આપણે ઉર્દુમાં તમે ભણેલું છે, ગંગા આપણા શરીરને પવિત્ર કરે ને, મનને માથે કાંઈ તો અસર પડે, પર ભગવદ્ ગીતા એવું છે કે આપણા મનનું મેલ બધું ધોઈ નાખે, એને ધોવાનું।
આવે છે, ભગવાનને કહે છે તમારા પગ ધોવા દો રઘુરાય. અબણ કેટલું યાદ રાખે, ઓલો ભણેલો ભૂલી જાય. એલો ભણેલો ભૂલી જાય, તમારા પગ ધોવા દો રઘુરાય. પગ મને ધોવા દો, પગ ધોવા. ધોવાનું કામ કરે છે. તો જેને हीरू આપણું ધોવું હોય, जिसको अपना दिल धोना हो, साफ करना हो, पवित्र करना हो, उसको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसको भगवत गीता करना चाहिए. तो आज के इस सत्संग सभा में मैं चौथा अध्याय उसका थोड़ा दर्शन करूंगा. घણા લોકો આમ બોલતા હોય ને, આ ભાઈ આવે ને ગીતા માટે કઈ પ્રકાશ નાખે. હવે ગીતામાં ક્યાં અંધારું છે તો તમે પ્રકાશ નાખશો? આવા લોકો બોલતા હોય, તમે દેખાય છે. અમે ફલાણા ભાઈને નિવેદન કરીએ કે કાંઈ ગીતા માટે કઈ પ્રકાશ નાખે. હવે પ્રકાશ તમે શું નાખશો? આવું આવું લોકો બોલતા હોય તો મને થોડું કઈ લાગે કે ગીતા તો આપણા હિયાને ઉજ્જવળ કરી. हमारे परंपरा में एम कहवाय कि गीता जो रही है एमांथी बोलाय नहीं, एनी भाववंदना थई छे. तो आपणे आज बधाई गीतानी भाववंदना में आवे छे. तो एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ इन दोनों को बधाई हो. मुझे बहुत खुशी हुई है. एक प्रसंग मैं सभा में रखता हूँ, उसको हम देखेंगे कि ये भगवत गीता जो है ये किस स्वाद को लेकर चली है. बहुत कंफ्यूजन है हमारे सनातन समाज में. ये अद्वैतवाद का है, द्वैतवाद का है, वशिष्ठ द्वैतवाद का है, वेदावेदवाद का है, अचन्य वेदावेद का है, शुद्धाद्वैत का है. ये किस स्वाद को लेकर चली है गीता? किस संप्रदाय का ये शास्त्र है? हरे कृष्ण. तो हर सांप्रदायिक महापुरुषों ने इस पर भाष्य भी लिखे हैं. रामानुज ने भाष्य लिखा है, माधवाचार्य जी ने भाष्य लिखा है, लिम्बार्क भाष्य है, ने थोड़ा थोड़ा दर्शन किया है. तो ये किस वाद का, अद्वैतवाद का है, शुद्धाद्वैतवाद का है, इसका प्रॉपर उत्तर क्या है? हरे कृष्ण. और भगवान श्री कृष्ण किस संप्रदाय के थे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं. तो हर आदमी कहेगा हमारे संप्रदाय से थे, और वो झूठ भी नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है. क्योंकि गीता एक ऐसा आईना है, जो इसमें देखता है उसको अपना ही चेहरा दिखाई देता है. ये गीता की क्वालिटी, ये गीता की महिमा. आज हम इसको गीता के श्लोकों से समझेंगे. तो मेरा दादा जो विश्वास है ना, वो श्लोकों पर है. श्लोक है, श्लोक क्या कहते हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो मैं उनका आदर करता हूं. मगर श्लोक क्या कहते हैं, इसको एज इट इज हम देखेंगे. हरे कृष्ण. चौथा अध्याय जहां आरंभ होता है, ध्यान रहे, भगवान ने जहां तीसरा अध्याय कर्म योग संपूर्ण किया और चौथा अध्याय शुरू होता है, कर्म संन्यास योग. हे अर्जुन, मैं श्लोक कम पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत कम है. आप सब जानते हैं, आप गीता के मनीषी हैं सारे. हरे कृष्णा. तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान को, इस योग को मैंने विवस्वान को कहा. विवस्वान मन में मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा. इक्ष्वाकु आप सब बताया आपको, पृथ्वी के पहले राजा हुए मनु महाराज. और पृथ्वी का पहला जो नगर है वो अवध है. वहां उनका राज्य था.
सूर्यवंशी राजा एक विवस्वान से चला, और मनु से हम मनुष्य हैं। मनु से क्या है? हम मनुष्य हैं। तो हम सब मनुष्य हैं और मनु से हैं, और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मन से उनका जन्म हुआ है। ये ज्ञान भगवान ने कहा मैंने उनको दिया पहले। आपने सुना होगा इसी अध्याय में, फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में चीज का दर्शन कराया है। हमारे पास तीन चीजें समझने जैसी है। एक होती है फिलोसॉफी, जिसको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ फिलोसॉफी करोगे अपने अपने ढंग से, महात्माओं ने किया है, मुझे मैं सेटिस्फाई उससे थोड़ा कम हूं, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है अनुभव, दर्शन का अर्थ होता है देखना। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये ऐसे शब्द है कि इनकी ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत गहरा अनुभव है। और दूसरा होता है कथा, क्योंकि जब फिलॉसफी समझ में नहीं आती है तो हम फिर कथा के माध्यम से उसको समझाते हैं। जैसे कोई शास्त्र में कहा कि सत्यनिष्ठ बनो, तो हमें पता कैसे सत्यनिष्ठ क्या होता है, तो फिर हम कथा के माध्यम से उसको समझाते हैं कि इस प्रकार राम सत्यनिष्ठ थे, इस प्रकार दशरथ सत्यनिष्ठ थे, तो कथा के माध्यम से वो बात समझाएंगे। उसके बाद रिचुअल जो होते हैं हमारे, जैसे तंत्र ग्रंथ है, उनमें हमारी पूजा पद्धति क्या होती है, रस्म और रिवायत क्या होती है, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी होता है। हरे कृष्ण। एक में मुझे भजन याद आया बहुत, इस गीता को भेंट करने के लिए। गुजराती पद है और आप मेरे ख्याल गुजराती सब जानते हैं, सो ये मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद फिर ये थोड़ा समझने जैसी बातें हैं। हरे कृष्ण। चारू पेशी बता, चारू पेशी। कहती है कि भगवान की बांसुरी, उनके रूप माधुर्य, उनकी वेणु माधुरी, उनकी कितनी कितनी बातें कहूं। उसका एक दर्शन है कि जैसे गीता ने अपने ज्ञान का तीर इन महापुरुषों के हृदय में मारा है, शंकराचार्य से लेकर निम्बारक आचार्य तक, अभी तक जितने आचार्य आज तक के जो भी आचार्य, सर कहते हैं तीर को बाण दो। शरद पूर्ण में आप जानते हो शरद का अर्थ होता है तीर लगाने वाला। कठोरे चोट तीखो सरली हो, तीखो सरली हो।
न मन सतावे, भूख न मन सतावे। नींद नथी ट्रेन जिन आवे, एरी भूख न मन सतावे, एरी भूख न मन सतावे। एवो छे विरहनो भाव, एवो छे विरहनो भाव। कृष्ण कटारी मारी, मेरी भान नहीं भान, मेरी भान नहीं भान। पियो तेरी जीव मारो हियड़ो घणो गुदसारे, मारो हियड़ो घणो गुदसारे। परमानंद सुख कंद, परमानंद सुख कंद। परमानंद सुख कुंद, हूँ तो शाम की गई, नैना तरस कर पिया आई चोट लागे, आई आमा चोट लागे तो गीता ने हमरण पड़ा। आओ दर्द, इतना दर्द। इसलिए देखो पहला अध्याय का विषाद योग। कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, संग। ये विषाद योग कहां से आ गया? ये कौन सा शास्त्र है जो विषाद योग है? ये गीता बहुत इनकलाबी दर्शन है कि विषाद के बगैर योग हो ही नहीं सकता। लागी लागी सो कहे, अरे लागी नहीं लगा। हरिश्चंद्र राजा को ऐसी लागी, आपने बता बढ़िया चाहिए। लागी लागी तो बधाई के, लागी देने तो गीता किस वाद को लेकर चली है, किस संप्रदाय को लेकर चली? ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण किस संप्रदाय से है? किसमें ले आओगे उनको? थोड़ा लगाओ, किस संप्रदाय में लेकर आओ? भगवान ने खुद कहा एवं परंपरा प्राप्तम इदम। अब इसमें ट्रांसलेट का जरूरत नहीं, सीधा सा एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियो विदुष कालेन महता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा से है। किससे है? परंपरा से। और वो परंपरा कौन सी है? वो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है। ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये वैदिक धर्म का ग्रंथ है। सारी संप्रदाय इसके अंदर आती है। इसी को किसी एक संप्रदाय का स्टेप मत लगाओ कि ये हमारे संप्रदाय का छात्र है। हाँ, तुम्हारा भाव है, उसको वंदन है, मगर कब्जा मत करो उस पर। तुम सत्य हो मगर तुम ही सत्य हो, इस पर आग्रह मत करो, इसका जिद मत करो। हरे कृष्ण। तो ये सनातन धर्म का
ग्रंथ है। मैं आपको पूछता हूँ, भगवत गीता किस धर्म का ग्रंथ है? सनातन वैदिक धर्म का शास्त्र है। प्रस्थान त्री में गीता का नाम है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है और उपनिषद। वेद सिर्फ कोई पुस्तक नहीं है, वेद की 4 संहिता। जैसे हम पहले जब पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी हमें पढ़ाते थे, एक होते संहिता भाग, पहला जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र सिखाए जाते हैं, वो 25 साल तक गुरुकुल में हमें मंत्र पढ़ाए जाते हैं कि मंत्रों को याद करो। और फिर संहिता भाग के बाद आता है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग फिर करो, अब जो मंत्रों में लिखा उसको करके तो दिखाओ। मंत्र तो पढ़ रहे हो, तुम्हें आता तो कुछ नहीं है। अब एक मैं आपको बात बताऊं, मैंने कहा दर्शन है ये गीता, ये फिलॉसफी, अपना अपना भाव है, फिलॉसफी भी है मगर दर्शन है। मैं आपसे कहूं कि ये राग भैरवी, मेरे पास ये पुस्तक है राग रत्नाकर, उसमें लिखा हुआ ये भैरवी, ये 7 सुरों का राग है। ये ऊढ़ो संपूर्ण है या खाडो संपूर्ण है, तीव्र कौन सा है, कोमल कौन सा है, मध्यम पंचम देवत। मैं आपको लेक्चर दे दूं और फिर आपको बाजा दोगे, आप गाओ, कैसे गाओगे? नहीं गाओगे ना। मैं आपको भैरवी पे आधा घंटा लेक्चर दे सकता, फिर आपको बाजा दोगे, लो अभी गाओ, अब नहीं गाओगे। 50 साल तक ये संगीत का पुस्तक पढ़ते रहो, आप नहीं गा सकोगे। आप तब गाओगे जब इसका अनुभव आप करोगे, आप गा के दिखाओ। तो गीता अनुभव है, गीता दर्शन है। प्लीज इसको देखो, मेडिसिन जो होती है ना उसका पहले सप्लाई होता है। क्या होता है? सिर्फ सप्लाई होता रहे तो ठीक कौन होगा? तो उसका अप्लाई जरूरी है ना। तो ज्यादा जोर आदमी को अप्लाई पर भी देना चाहिए। पहले गीता का वितरण करो। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इन लोगों को, अंतिम संस्कार सेवा समाज सोसाइटी को जोरदार ताली के साथ। और ये 2000 गीताएं जो आत्माराम प्रभु जी ने जो भी उर्दू में जो ट्रांसलेट किया है, उनके लिए भी जोरदार ताली। और भगवान ने कहा 18वें अध्याय में कि गीता का ज्ञान करने वाला, उसका प्रचार करने वाला, उससे बड़ा मेरा प्यारा इस संसार में कोई नहीं है। आप 18वां अध्याय पढ़ के देख लो, उसके बाद अंतिम श्लोकों। अच्छी बात है, मगर उसको किसी ग्रुप में बांधो मत। श्रील प्रभुपाद ने मना किया 12 अध्याय के 17वें श्लोक में कि भक्त को अपना ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि जितने जितने हम ग्रुपों में बढ़ जाएंगे तो हमारा प्रेम जो है, हमारा अपनापन है, वो खोता जाएगा, हम दूर दूर चले जाएंगे। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब सनातन में आते हैं, हम सब धर्म के अंतर्गत हैं। हाँ, संप्रदाय तुम्हारा अलग हो सकता है, धर्म अलग नहीं हो सकता। तुम किसी भी संप्रदाय से हो, गीता तुम्हारा स्वागत करती है और भरपूर स्वागत करती है। तुम द्वैती हो, अद्वैती हो, भेदाभेदी हो, ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या होता है वशिष्ठ द्वैतवाद, क्या होता है शुद्धाद्वैतवाद, क्या होता है, वो तो अध्ययन करता पता चलता है। मगर हमने एक दुख होता है मुझे कि अच्छे आदमी जानने वालों ने, लोगों ने हमें बांट दिया है टुकड़ियों में, अलग अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता हमको जोड़ती। गीता का काम क्या है? तो यहाँ इस श्लोक में भगवान दुख व्यक्त करते हैं। देखो, भगवान को भी दुख होता है, आप कहेंगे भगवान को दुख नहीं होता, इस श्लोक में भगवान कहते हैं। मगर वो हमारी तरह दुखी नहीं जैसे हम दुखी हैं। कहते हैं ना, हे अर्जुन, से कालेन मेहता योगो नष्ट परंतप। ये योग कुछ काल के बाद नष्ट हो गया। मैं पूछता हूँ नष्ट क्यों हो गया? जब पहले ही श्लोक में कहा कि ये अविनाशी है। अविनाशी कहा है ना, आप सब शंकर जानते हैं। पहले ही श्लोक में कहा कि ये अविनाशी है, तो फिर नष्ट क्यों लिखा? अविनाशी तो नष्ट होता ही नहीं है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गीता बहुत गहरा है। नष्ट का मतलब ये होता है कि अभी एक आपके गांव में 4 टीचर है, आचार्य हैं, और कोई पढ़ने वाला ही ना हो तो क्या नष्ट हो जाएगा? आपके गांव में 200 बच्चे पढ़ने के लिए, मगर कोई पढ़ाने वाला ना हो तो भी क्या नष्ट हो जाएगा? तो पढ़ने वाले भी चाहिए और पढ़ाने वाले भी चाहिए। तो न गीता को कहने वाले रहे हैं, न गीता को सुनने वाले रहे, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो अभी जो ये हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि गीता के पढ़ाने वाले भी हो और गीता के पढ़ने वाले भी हो, तो ये ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा। अब गीता सिर्फ बांटी जा रही है,
और हम क्या करते, उसको रुमाल में लगा के अलमारी में रख देते, उसको अगरबत्ती सुबह शाम करते कि बापू हूँ गीता ने रोज अगरबत्ती करूँ तो मैंने 5 साल થઈ ગયા છે, તમે કઈ શીખ્યું તો કઈ अगरबत्ती रोज करूँ। ये गीता अगरबत्ती भले करो, धूपती भले करो, वो भगवान की वाणी, उसका आदर करो, मगर वो पढ़ने के लिए अरे किसी डॉक्टर के पास हम जाएं, वहां से मेडिसिन लें और उस मेडिसिन को अलमारी में रख के और उसकी आरती करो, ओम जय माइलेंटा 2, तो क्या तुम्हारा एसिडिटी जाएगा? उसको टेबल पे रखो, उसको फूल माला पहनाओ उसी दवाई को कि ये लो फूल माला और हमारी तबियत ठीक हो, नहीं, उसको पीना पड़ेगा। तो गीता के श्लोकों को हमको पीना पड़ेगा। जैसे टेबलेट लेते हैं ना, एक टेबलेट श्लोक डेली लो, एक श्लोक। हमारे गुरुकुल में गुरुजी ऐसा कहते थे कि ये गीता जैसे टेबलेट लेते हैं, देखो शुगर का कोई इलाज नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मत जो, इनका कोई इलाज नहीं। हाँ, एक इलाज है, कौन सा? एक शुगर का जो टेबलेट आता है ना, उसके लेने से शुगर थोड़ा मेंटेन होता है, और छोड़ोगे फिर शुगर बढ़ेगा। तो ये काम क्रोध आप पे हावी होते रहेंगे, गीता के श्लोकों के आप टेबलेट लेते रहोगे तो ये आपको शुगर नहीं होने देगा, आपको उससे बचाएगा। ये माया का रोग मिटने वाला नहीं है, मगर गीता के श्लोक, गीता की वाणी। आज देखो शिकागो में गीता पर डिप्लोमा होता है। शिकागो में अभी 10,000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटियों के, उन्होंने 10,000 लोगों ने मिलकर गीता को संस्कृत में गाया। आप देखो यूट्यूब पर। हम क्या करते, गीता को लेके मस्तक पर लगा के फिर अलमारी में रख देते। कब निकालते हैं? जब देखते हैं वह हमारा दादू जी रहा है परायण खेतु नहीं श्लोक बापू ने हमला भी नाखो तो यहाँ क्या हमने इसलिए गीता को घर में रखा है। હવે ખાટલે પડે છે એનું પ્રાણ પખેરું ગાતો નથી, બાપુ તમે કામ કઈ શ્લોક કહો ને, તો क्या गीता का अर्थ लिया आपने? नहीं मर रहा है तो उसको सुनाओ तो वो मर जाए, और मर गया है तो उसके ऊपर 12 दिन पढ़ो, बस इसलिए गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे रण मैदान में, अर्जुन सक्षय में हाथ में धनुष है, उसको सुना रहा है। तो एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा का शास्त्र है, सनातन धर्म का ग्रंथ है, और हम उसका आदर करें, हम उसका अध्ययन करें, हम उसका मनन करें। ऐसा ये अविनाशी योग है, कभी नष्ट न होने वाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज मैं देखता हूँ हमारी युवा पीढ़ी जो रही है वो सारे भगवत गीता का अध्ययन करती है। उन सबके लिए जोरदार ताली बजाओ जो गीता का ये अध्ययन करते हो, गीता का। तो ये भगवान ने जो चौथे अध्याय में कहा, ये परंपरा से है, हमारी सनातन परंपरा है। उसी परंपरा में शंकर आते हैं, उसी परंपरा में रामानुज, निम्बारक, जो भी महात्मा है हमारे सनातन धर्म के, उन्होंने गीता की बहुत बड़ी महिमा गाई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने गाया इसलिए गीता महान है, गीता महान है इसलिए उन्होंने गाया। इस हिसाब से देख रहे हैं हमको थोड़ा। गीता इतना उच्च कोटि का ये ग्रंथ है, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये प्राप्त हुआ है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, एक दूसरी बात आपके सामने जो कंफ्यूजन है हमारे समाज में कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। अब कई लोग कहते हैं आ तमे जो कोरा ने आ कृष्ण नहीं, एक कृष्ण बीजो, एक बीजो बोले के बाबू आ तमे जो कोने राम ए दशरथ नो पुत्र नहीं, ई राम बीजो कीधो है। હવે લ્યો मैं आपको बताऊं, हम जब सुनते हैं निर्गुण सुरगुण साकार निराकार तो पब्लिक कंफ्यूजन में हो जाती है। असल में बात पता है क्या है, ये एक ही तत्व है, उसको निर्गुण कहो, उसको सुरगुण कहो, उसको साकार कहो, उसको निराकार कहो, वो एक ही है। ये नाम उनके अलग अलग है, भक्तों के भाव अलग है। आप कभी भी निर्गुण सुरगुण में भेद नहीं करते, वो ही निर्गुण है वो ही सुरगुण है, ये कहने के दो भाव है। आप रामायण पढ़ोगे तो तुलसी जी ने लिखा है अगुण सगुण नहीं कछु भेदा,
भेद है ही नहीं वहां, क्योंकि वो ही निर्गुण है और वो ही सुरगुण है। आप पढ़ेंगे गीता अध्याय 7वां, तो आप उसका 24वां श्लोक पढ़ के देख लो। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, वो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, ये कहने के दो भाव है मगर वो एक है। जैसे सिक्का होता है, वो एक होता है, उसके पहलू दो होते हैं। देखा ना आपने सिक्का? ऐसे भगवान एक है, उसको बांटो मत प्लीज। सत्य ट्रुथ इज ऑर्गेनिक यूनिटी, उसको बांटा नहीं जा सकता, तो काटा नहीं जा सकता, उसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। वही निर्गुण है, वही सुरगुण है। आप सरगुण कहो, आप निर्गुण कहो, आप साकार कहो, आप निराकार कहो, मगर वो है एक। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, वेद कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। आपने पढ़ा होगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम एवं अद्वैतम, ये वेद मंत्र है और वेद स्वतः प्रमाण है, उसको किसी की और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए प्लीज भगवान को बांटो मत, हाथ करो न मेरा जो वो एक है, क्योंकि वेदव्यास जी ने जब कह दिया, नारद जी ने जब कह दिया, देवल्य ने जब कह दिया, असी तो व्यास ने कह दिया, तो हमें समझना चाहिए, हमें भगवान को बांटना नहीं चाहिए सर्वगुण और निर्गुण में। हरे कृष्ण। नहीं बांटोगे आज के बाद, वही मेरो श्याम है, वही मेरो श्याम है, चाहे उसे अभी सर्वगुण निर्गुण की बात छोड़ो, एक जो है जो राम को मानते, दूसरे कृष्ण को मानते। हमारे समाज में एक लोग राम को मानते, दूसरे कृष्ण को मानते। तो राम ने मानने वाला एक कृष्ण ने कहता कि हमारा राम मोटा है, कृष्ण जी। कृष्ण ने मानने वाला कहे हमारा कृष्ण राम जी मोटा है, અને શિવને માનવા વાળા કહે કે ના। તમે આપણે સાંભળ્યું છે ગુજરાતી में ઘણા એવા રામના ભક્તો હે એ આમ નહીં કે કાપડું શિવડાવ્યું, આપણે ગુજરાતી में કહે ને કાપડું શિવડાવ્યું, તો એ શિવડાવ્યું નહીં કે શિવડાવ્યું કહેવામાં આવે તો શિવનું નામ આવે છે, એ નામ અપરાધ થઈ જાય છે। હવે જો તો એ લોકોમાં તમે કેવી આશા કરશો? તો ભાઈ શું કહે કે શિવનું કાપડું શિવડાવ્યું એમ નહીં કહેવું, કાપડું ઘડાવ્યું। भगवान जले कहता नहीं सकता। विष्णु क्षेत्र नाम आप पढ़ोगे, विष्णु क्षेत्र नाम में भगवान के 1000 नाम है, महाभारत में पढ़ो, और शंकराचार्य ने उनका भाष्य किया। विष्णु क्षेत्र नाम में भगवान के जो नाम है उसमें शिव नाम भी है, सदा शिव नाम भी है। तो ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ उसके गुणों की वजह से है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है, वही। आप इसको बांटो मत, सर्वगुण साकार निराकार में, ये झगड़े में जाओ मत। हाथ करो, अब झगड़ा में नहीं जाऊँ आप। एक मेरो राम है, एक मेरो श्याम है। कोई बोले कृष्ण है, कोई बोले राम, कोई राम कहे, कोई एक ही। देखो तुलसीदास जब वृंदावन में गए तो कई लोगों ने टोका कि आप तो राम के भक्त है, ये एवा आधे का आगे था कि आप तो राम के भक्त है, आप कृष्ण को क्यों सर झुका दे? तो तुलसी तो परमहंस है, वो तो संत है। वो तो क्या कहूँ छवि आज के भले भले हो नाथ, अरे तुलसी मस्तक तब न में जब धनुष बाण लो, उसी को समझाने के लिए। और वही भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तो एक है या दो है? एक ही है। वो भक्त उसको जिस रूप में पुकारता है, कहते आप कृष्ण रूप में आओ तो कृष्ण रूप में आ जाते, कहते नरसिंह में आओ तो नरसिंह। अब प्रहलाद के सामने नरसिंह बनकर आ गए, तो बांसुरी लेकर नहीं आए, नरसिंह के रूप में आए, वामन आए। तो वामन नरसिंह द्वारा ये सब भगवान के स्वरूप है। प्लीज इनको बांटो मत। हाथ उठाओ सब, बोले आज के बाद हम नहीं बांटेंगे, हम सब एक हैं। बोलो हम सब एक हैं, हम सनातनी हैं, हमारी परंपरा सनातन वैदिक धर्म है। शिला प्रभुपाद ने अपने भागवत भाष्य में जगह जगह लिखा है वैदिक वाङ्मय का आदर करो, वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करो। शिला प्रभुपाद ने जोर दिया है कि भागवत के भाष्य को पहले 9 स्कंद पढ़ो। अगर 9 स्कंद आप नहीं पढ़ोगे, उन अवतार कथाओं की आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो 10वें स्कंद में आपका प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो भेद है इसको
को समाप्त कर दो। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि भेद को समाप्त कर दो। तो राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, आपने सुना होगा मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने मधुसूदनी टीका लिखी, बहुत पढ़ने जैसा छात्र है। और आप पढ़ेंगे श्रीधरी भागवत, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उन समकालीन थे, श्रीधरी स्वामी की भागवत चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा बेहतर भाष्य कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हम उनकी सुनते कहाँ हैं? तो आपने यही स्वरूप, अब एक श्लोक बोल के कथा पूरी करता हूं। हरे कृष्ण। बस ये 2-3 बातें आपके सामने थोड़ी क्लियर करनी थी। बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान साकार है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वगुण है। उसको जो भी कहो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारा भाव है। निर्गुण से हिसाब से उसका नाम लो तो भी ठीक है, सर्वगुण के हिसाब से लो तो, मगर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। सीधी बात समझने जैसी ये है, इस झगड़े में हमें जाना नहीं है। अर्जुन सवाल करते हैं 12वें अध्याय में कि एक सगुण उपासक है, एक निर्गुण उपासक है, इन दोनों भक्तों में श्रेष्ठ उत्तम कौन है? तो भगवान ने कहा कि सीधी साफ बात है, मैया वैश्य मनो ये माम नित्य बात। देखो, हमें भगवान में मन लगाना है। क्या लगाना है? બીજું તમારી કાઈ નથી માંગ્યું। કાઈ ગીતામાં કીધું છે મને ધન આપો, મને પદ આપો, મને પ્રતિષ્ઠા આપો, કાઈ કીધું? શું કીધું? મને મન આપો। તો તમે મન દઈ દેશો તો તમારે બધું મળી જશે। દેવાનું મન છે। બીજું તમારે ઘરે શું છે જે છે પ્રભુ છે, અને તમે અમે શું આપી શકશો એને? तो मन भगवान ने कहा जो मुझ में लगाता है वो भक्त श्रेष्ठ है। तो जो भगवान से प्रेम करता है तो प्रेम सबसे बड़ी बात है। भक्ति जो है, भक्ति का अर्थ ही होता है प्रेम। आपको कुछ भी ना आता हो, आप सिर्फ भगवान से प्रेम करो। देखो, एक लड़का है जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री है, बड़ा सुंदर है, कदावर है, हर प्रकार से वो अच्छा है। और एक बाप का बेटा है, उसे कुछ भी नहीं आता है, न डिग्री है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, मगर वो बाप अपनी संपत्ति किसके नाम करेगा? किसके नाम करेगा? वो जो पढ़ा लिखा है उसके नाम करेगा या अपने बेटे के नाम करेगा? अपने बेटे के नाम करेगा ना। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मुझे अपना मानता है, मैं सारा जिम्मा उसका ले लेता हूँ। आप पढ़ेंगे 9वां अध्याय उसका 22वां श्लोक, तो उसका योगक्षेम मैं स्वीकार करता हूँ। तो भक्त बन जाइए। बच्चा जो झूले में होता है वो चिंतित नहीं होता है, उसका सारा उसकी माँ जो है वो संभाल लेती है, नहीं लेती। और जब जवान होता है तो सारी मुसीबत तो आप बच्चे बन जाओ। बच्चे मतलब इतने भोले बन जाओ, इतने सीधे साधे बन जाओ कि भगवान खुद तुम्हारे संभाल करेंगे और तुम्हारे सब जो है कठिनाइयाँ आपसे करेंगे। तो ये भक्ति का थोड़ा भाव था। एक भजन है 2 मिनट का, वो लेके मैं कथा अपनी पूरी करूँ। कैसे है? हरे घर में केला बनती है तो आपको कुछ नहीं आता हो तो अच्छी बात है, शास्त्रों का अध्ययन करो, पर कुछ भी ना आता हो तो ये चीज लेकर जाओ। ये भगवान तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। कहो તમે અમારા છો ને અમે તમારા છીએ। અને આ વાત સાચી છે, કાચી નથી। બીજો આપણો કોઈ નથી। आस्ते आस्ते सब निकल जाएंगे। जब अंतिम यात्रा होती है, धीरे धीरे कंधा देते देते सब चले जाएंगे। आखिर में कौन चढ़ेगा? चिता पर कौन चढ़ेगा? हरे कृष्ण। अब छोड़ जाएंगे। ये अंतिम यात्रा समाज बेचारा लेकर जाएगा, जो वहां पहुंच जाएगा अच्छे ढंग से। हरे कृष्ण। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
समय है, खाने का जोर है, गाने पे बहुत कम है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे,
कृष्ण भगवान की गीता माता की जय, सर्व वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।